गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी मार्ग में। संगत जी, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बाबा जी और हजूर जी की कृपा से अब ब्यास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव शब्दों का प्रसारण शुरू हो चुका है। जी हाँ संगत जी, अब आप अपने घर बैठे हर रोज़ सुबह डेरे के पंडाल से होने वाले लाइव शब्दों को सुन पाएंगे। संगत जी, आज सुबह प्रसारित हुए शब्द अभी भी डेरे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर आप सुन सकते हैं। ये लाइव प्रसारण लगभग 12 घंटे तक चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जिसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। ये संगत के लिए बहुत ही बड़ी कृपा की बात है कि अब डेरे से सीधे शब्दों की धुन हमारे घरों तक पहुंचेगी। भले ही इसकी शुरुआत अभी छोटे स्तर पर हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसका दायरा और भी बड़ा होने वाला है, जिससे दुनिया भर की करोड़ों संगत को लाभ मिल सकेगा। संगत जी, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसमें देरी क्यों हुई और जिस दिन लाइव शुरू होना था उस दिन इसे अचानक क्यों रोकना पड़ गया। जैसा कि 5 मई को घोषणा की गई थी कि डेरे से शब्दों का सीधा प्रसारण शुरू किया जाएगा, फिर संगत को बताया गया कि 10 मई वाले भंडारे के दिन सत्संग से पहले गाए जाने वाले शब्दों का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। लेकिन संगत जी, उस दिन लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं हो पाई। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। डेरे में जो शब्द गाए जाते हैं वे सामान्यतः सत्संग शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आरंभ होते हैं। पहले इस समय रिकॉर्डेड कैसेट चलाई जाती थी, जिसे हम YouTube पर भी सुनते थे। उदाहरण के लिए, यदि सत्संग सुबह 6:30 बजे का होता था तो कैसेट सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाती थी और लगभग 6:30 बजे तक चलती थी। इसके बाद पाठी साहिब के शब्द शुरू होते थे और फिर लगभग 7:55 बजे वह फिल्म दिखाई जाती थी जो डेरे में नियमित रूप से चलाई जाती है। अगर उसी दौरान लाइव शब्द शुरू कर दिए जाते तो बीच में फिल्म आने के कारण संगत की आध्यात्मिक एकाग्रता भंग हो सकती थी। इसी कारण पूरी व्यवस्था पर दोबारा विचार किया गया। अब नया सिस्टम ये बनाया गया है कि डेरे में शब्द पहले से 1.5 घंटा पहले शुरू किए जाएंगे। यानी सत्संग का समय सुबह अगर 8:30 बजे है तो लाइव शब्दों का प्रसारण सुबह 7 बजे का शुरू होगा जी, और लगभग 7:45 तक चलेगा। इसके बाद लाइव स्ट्रीम बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद डेरे में सेवा से संबंधित फिल्म दिखाई जाती है, जिसे लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि अब डेरे में जो शब्द गूंजेंगे वही सीधे आपके घरों तक पहुंचेंगे। संगत जी, फिलहाल 30 सितंबर 2026 तक लाइव शब्दों का समय सुबह 7 बजे निर्धारित किया गया है, क्योंकि तब तक सत्संग का समय सुबह 8 बजे रखा गया है। ये संगत के लिए सचमुच बहुत बड़ी सौगात है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर सुबह अपने घर बैठे डेरे के पावन शब्दों का लाभ ले सकेंगे। संगत जी, अगर भविष्य में सत्संग का समय बदलेगा तो उसी हिसाब से ही लाइव शब्दों का समय भी बदल जाएगा। जैसे अगर किसी दिन सत्संग सुबह 10 बजे होगा तो लाइव शब्द लगभग 1.5 घंटा पहले यानी कि 8:30 बजे शुरू किए जाएंगे और सत्संग के कुछ समय पहले तक चलते रहेंगे। संगत जी, इसके अलावा दिल्ली के भाटी सेंटर, मुंबई के भाईंदर सेंटर, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े सेंटर में भी आगे चलकर लाइव शब्द शुरू किए जाएंगे। हालांकि वहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग होगी। वहाँ सत्संग शुरू होने तक लाइव शब्द चलते रहेंगे। जैसे ही बाबा जी के स्टेज पर आने की सूचना मिलेगी और पता चलेगा कि बाबा जी लंगर घर से
सीधे स्टेज की ओर आ रहे हैं तो उसी समय लाइव कैमरा बंद कर दिया जाएगा। दूसरे मेजर सेंटर में भी अभी इन सब व्यवस्थाओं की तैयारियां चल रही हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। धीरे धीरे आगे और भी चीज़ें शुरू होंगी। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जो लाइव शब्द सुबह प्रसारित होंगे उन्हें शाम 7 बजे तक YouTube से हटा दिया जाएगा, यानी कि वे पूरे दिन उपलब्ध रहेंगे और फिर बाद में हटा दिए जाएंगे। बाबा जी और हजूर जी की मौज हुई तो हो सकता है भविष्य में सत्संग भी लाइव सुनने को मिलने लगेंगे। फिलहाल शब्दों से शुरुआत हो चुकी है। संगत जी, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे सत्संग भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं देहरादून में हुए सवाल जवाब की ओर। संगत जी, 2 दिन पहले हजूर जी ने वहाँ संगत के साथ बहुत ही सुंदर प्रश्न उत्तर किए थे। अब हम एक एक करके वही आपके सामने रखने जा रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, मेरी माता जी अक्सर बहुत बीमार रहती हैं। हमने उनका बहुत इलाज भी करवाया। कई बार वो सब कुछ भूल जाती हैं, कभी उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं और कभी तो वो हमें पहचान भी नहीं पाती। मेरा एक भाई था जिसकी 1985 में मृत्यु हो गई थी। कई बार माताजी को वही बातें याद आने लगती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं वो भजन सिमरन ही ना भूल जाएं। ये सुनकर हजूर जी ने बहुत ही प्यार से समझाया कि हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, सिमरन ऐसी अवस्था है जो अगर इंसान के भीतर गहराई से बस जाए तो फिर कोई भी बीमारी या मेडिकल हालत उसे मिटा ही नहीं सकती। फिर उन्होंने आगे समझाते हुए फरमाया कि तुम्हारा फ़र्ज है कि बेटे के रूप में भी और संगत के रूप में भी उनकी सेवा करो। तुम्हारे पिताजी या परिवार के सदस्य उनके पास समय बिताया करो, उनके पास बैठा करो, उनके साथ मिलकर सिमरन दोहराओ, उन्हें प्यार से याद दिलाते रहो ताकि उनका मन हमेशा मालिक की तरफ जुड़ा रहे। हजूर जी ने आगे बहुत ही प्रेम से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, इसीलिए हमें अपने सत्संगी होने का फ़र्ज भी निभाना है ताकि जिन लोगों का मन परमार्थ में लगा हुआ है उन्हें आध्यात्मिक राह में कोई परेशानी ना आए और उनका ध्यान लगातार मालिक की बना रहे। फिर उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि जब परिवार में कोई बुजुर्ग इस तरह की बीमारी या भूलने की स्थिति से गुजरता है तब परिवार वालों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हें उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से समय देना चाहिए, उन्हें संभालना है ताकि उनका मन बार बार सिमरन की तरफ ही आता रहे, उन्हें शब्द सुनाएं। फिर इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने भावुक होकर हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप देहरादून सेंटर आएंगे और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आपने मुझे अपने सामने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, मुझे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी मुझे इस गद्दी पर ही बिठा देंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। फिर उन्होंने आगे बहुत ही गहरी बात कही। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, हम जिंदगी के लिए कुछ और सोचते हैं लेकिन मालिक ने हमारे लिए कुछ और ही तय किया होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम योजना बनाते हैं। कई बार मालिक उससे भी बेहतर रास्ता हमारे लिए चुन लेता है। फिर आगे एक व्यक्ति ने हजूर जी से सवाल किया। इस व्यक्ति ने कहा कि हजूर जी, अगर हमारे कर्मों में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है और जो होना है वह भी तय है तो फिर हमें कर्म क्यों करने चाहिए? क्या हमें कर्म करने की ज़रूरत है? हजूर जी ने उसे बड़े प्रेम से समझाया, एक उदाहरण देते हुए कहा
कि बेटा मान लो हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। पूरे दिन सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती हैं, लेकिन उस पत्थर से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी उससे टकराती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हजूर जी ने समझाया कि अब उस स्थिति में एक इंसान ऐसा होता है जो तुरंत ड्राइवर को गालियाँ देने लगता है कि तेरी वजह से हम मर जाते, हमारा एक्सीडेंट हो जाता। वो बस दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरा इंसान ऐसा होता है जो सबसे पहले मालिक का शुक्रिया अदा करता है कि मालिक हम बच गए। फिर वो गाड़ी से उतरता है और आराम से उसके टायर बदलना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हजूर जी ने बड़ी ही गहरी बात समझाई। उन्होंने समझाया कि बेटा किस्मत हमें सिर्फ एक परिस्थिति तक ले जाकर खड़ा कर देती है, लेकिन उस परिस्थिति को हम किस नज़रिए से देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने समझाया कि एक मुकाम तक की किस्मत हमें पहुंचाती है, लेकिन इसके बाद जो फैसले हम लेते हैं वही हमारे नए कर्म बनते हैं, इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद इसी भाई ने एक और सवाल किया। इसने कहा कि बाबा जी कई बार लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें कब तक सहन करना चाहिए और कब जवाब देना चाहिए? हजूर जी ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा आज के समय में ऐसी बातों को बहुत आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। हमें अपने अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हम लोगों की फालतू बातों को इग्नोर कर सकें। अगर कोई हमें मैसेज करके परेशान कर रहा है तो उसकी बात को अनदेखा करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के सामने बिल्कुल बिछ जाएं या फिर अपनी इज्जत ही ख़त्म कर दें। बेटा इंसान को अपनी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। फिर आगे हजूर जी ने समझाया कि ऐसी स्थिति में हम एक तरीका अपना सकते हैं। सामने वाले को बहुत प्यार और शांति से कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन ये बात गुस्से में नहीं, चिल्लाकर नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं करनी है, बहुत शांत और प्रेम से समझाना है कि आपकी ये बात या आपका ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। हजूर जी ने आगे समझाया कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो नुकसान भी हमारा अपना ही होगा। सामने वाले को हमारे रिएक्शन से खुशी मिलेगी और उसे हमें और परेशान करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए बेटा किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने सवाल किया, हजूर जी क्या सच में काला जादू जैसी कोई चीज़ होती है? क्या हमें इन बातों पर विश्वास करना चाहिए? तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सहज ढंग से जवाब दिया। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा अगर सच में काला जादू इतना प्रभावशाली होता तो तेरे मेरे जैसे आम इंसानों का क्या ही होता। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया कि चलो मान भी लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन सोचो अगर कोई हमारे ऊपर कुछ भी कर दे तो क्या उसके पास ऐसी ताकत है जो हमारे आने जाने या हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह नियंत्रित कर सके? उन्होंने समझाया कि बेटा असल बात हमारे विश्वास की होती है। अगर हम बार बार यही सोचते रहेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई काला जादू कर रहा है, तो हमारा डर ही उस चीज़ को और विशाल बना देगा। लेकिन अगर हम इन बातों को महत्व ही ना दें और अपना ध्यान अपने काम वो मालिक की तरफ रखें तो ऐसी बातें अपने आप खत्म होने लगती हैं। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि इसलिए इन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बातें तो आती जाती रहेंगी। इंसान को अपना ध्यान सही दिशा में लगाना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी कई बार हम किसी का भला करते हैं फिर भी लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर फरमाया। वे समझाते हैं कि बेटा ज़िंदगी कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये तो एक लंबी मैराथन की तरह है। उन्होंने आगे फरमाया कि जीवन में हमें
अच्छे और बुरे हर तरह के लोगों का सामना करना होता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से हर इंसान के साथ अच्छा ही करना है। फिर आगे हजूर जी फरमाते हैं कि इसी तरह इंसान को अपने कर्मों के साथ चलते रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और सही रास्ते पर टिके रहेंगे तो अंत में भी वही जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किसी और ने नहीं देना है, हमने खुद देना है। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि हजूर जी असली खुशी क्या होती है? तो हजूर जी ने एक उदाहरण देते हुए फरमाया कि बेटा, जब हम हाईवे पर कहीं जाते हैं तो अक्सर पुलों के नीचे या झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवार दिखाई देते हैं। उनके बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खेलते हुए हंसते हुए नज़र आते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं, पीने का पानी मिलेगा या नहीं, फिर भी वो बहुत खुशी से जीते हैं। फिर उन्होंने आगे समझाया कि दूसरी तरफ बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को देखो, उनके पास हर सुविधा है, खाने पीने से लेकर आराम तक सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे खुश नहीं होते, वे रोते रहते हैं। हजूर जी आगे समझाते हैं कि असल फ़र्क नज़रिए का होता है। खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं, इंसान के अंदर से आती है। और इसके बाद उन्होंने कबीर साहिब की पंक्ति सुनाई, बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। फिर हजूर जी ने समझाया कि हम जितने बड़े और अमीर लोगों को देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी चिंता में ही डूबे हुए हैं। इसलिए इंसान को बाहरी चीज़ों की बजाय अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो सच में खुश रह सके। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, जब इंसान बार बार असफलता देखता है तो वो बहुत निराश हो जाता है, आगे बढ़ने की हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी समझाते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, जैसे एलन मस्क और अन्य सफल इंसान, क्या उन्हें शुरुआत से ही सफलता मिल गई थी? फिर उन्होंने कहा, खुद ही जवाब दिया कि नहीं बेटा, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार असफलताएं देखी, लेकिन वही असफलताएं आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी खुशी बनी, सीख बनी। हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि जो सफलता संघर्ष और असफलताओं के बाद मिलती है, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, उसे पाने की खुशी भी अलग होती है। उन्होंने आगे समझाया कि हर असफलता के पीछे कहीं ना कहीं सफलता छिपी होती है, इसीलिए इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। फिर आगे हजूर जी ने कहा कि ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हमेशा सिर्फ सफलता ही मिले, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है जिसे सिर्फ असफलता ही मिलती जाए। जीवन दोनों का मेल है। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी कभी इंसान को एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर 2 कदम पीछे खींच लेती है, फिर 2 कदम आगे बढ़ाती है और 4 कदम पीछे कर देती है, लेकिन यही अनुभव इंसान को मजबूत बनाए रखता है। हजूर जी आगे समझाते हैं कि असल में असफलता हमें सिखाने आती है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसलिए फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो सत्संगी नहीं है। वे लोग पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ वही सब करूं, तो क्या मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए? हजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से प्यार से समझाया। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा बिल्कुल करनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि बेटा पूजा पाठ का असली उद्देश्य ये था कि इंसान का मन परमात्मा की भक्ति में एकाग्र हो सके। पूजा पाठ गलत नहीं है, गलती तब होती है जब इंसान उसे सिर्फ एक रस्म बना लेता है। लोग जो करते हैं हम भी बिना समझे वही करने लगते हैं और असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। अगर इंसान केवल रस्मों तक सीमित रह जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। फिर हजूर जी ने परिवार के महत्व को समझाते हुए फरमाया
कि जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है, वह दूसरे घर जाती है, तो अगर वह अपने ससुराल वालों की इज्जत करेगी तभी वो भी उसकी इज्जत करेंगे। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अगर हम सामने वाले की भावनाओं की कदर ही नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी बात को कैसे समझेंगे। फिर इसके बाद हजूर जी ने बड़ी ही प्यारी सलाह दी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, जब घर में पूजा पाठ का समय हो तो तुम भी उनके साथ बैठो, उनसे प्रेम से जुड़ो, उनका साथ दो, घर का माहौल अच्छा बनाओ। उन्होंने आगे फरमाया, जैसे जैसे तुम प्यार और समझदारी से घर का वातावरण अच्छा बनाओगी, धीरे धीरे उनकी सोच भी बदलने लगेगी। फिर इस बहन ने आगे एक और प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, मुझे जो मंत्र आदि नहीं आते, तो क्या जब वह पूजा करे उस समय मैं मन ही मन सिमरन कर सकती हूँ? तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक पंथ और दो काम हो जाएंगे, उनकी इज्जत भी बनी रहेगी और तुम्हारा सिमरन भी हो जाएगा, तुम्हारा सिमरन भी चलता जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि जब पूजा पाठ का समय हो तब परिवार के साथ रहो, उनके साथ बैठो। अब अपने लिए समय मिले तब अलग से भजन सिमरन करना, सिमरन को कभी भी नहीं छोड़ना। फिर ये बहन आगे कहने लगी कि हजूर जी, बस अपनी दया मेहर मेरे ऊपर बनाए रखो। तो ये सुनकर हजूर जी बड़े प्यार से कहने लगे कि बेटा, तेरे ऊपर तो पहले से ही बहुत दया है, आगे चलकर तू ही अपने परिवार को भी इस राह से जोड़ने का माध्यम बनेगी। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा, हजूर जी, मेरे दादाजी ने महाराज सावंत सिंह जी से नामदान लिया था, मेरे पिताजी ने महाराज जी से लिया था और मैंने बाबा जी से नामदान लिया है। लेकिन हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन के लिए बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। ये सुनकर हजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया। हजूर जी कहते हैं कि बेटा, भजन सिमरन में जो नींद की अवस्था आती है वह भी एक तरह की अवस्था ही है, हमें धीरे धीरे उससे भी आगे निकलना होता है। फिर आगे कहने लगे कि हमें क्या पता कि सच में हमें नींद आ रही है या हमारी सूरत ऊपर उठ रही है। उन्होंने आगे फरमाया कि बेटा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान बैठना ना छोड़े, हमें अपनी ड्यूटी निभाते रहना चाहिए। अगर हम लगातार बैठे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ये अवस्था भी अपने आप पीछे छूट जाएगी। उसके बाद वही भाई कहने लगे कि हजूर जी, क्या मैं आपको एक शब्द सुना सकता हूँ? तो हजूर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर उन्होंने प्रेम से दो पंक्तियाँ गाकर सुनाई। पूरा माहौल भावुक और आनंदमय हो गया। संगत जी, ये सवाल जवाब 2 दिन पहले देहरादून में हुए थे। अब संगत जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सवाल जवाब और साखी के साथ। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।